नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आपके टाइम का फुल वैल्यू मिलेगा, शुरू से एंड तक देख लेना। ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों ने ही पूछे हैं या फिर जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं उन्होंने पूछे हैं मेरे से। वन बाय वन शुरू करते हैं और इसमें एक्चुअली ज़्यादातर होलसेल के रिलेटेड बात होने वाली है, लेकिन जो रिटेल वाले बंदे हैं वो जरूर देखें क्योंकि आपके लिए भी वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको समझ के आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। और एक का जो पॉइंट है रिटेल वाले के लिए मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जो लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं इस व्यापार को, मतलब जैसे कोई लोग जॉब कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है। जैसे अभी हमारे साथ भी बहुत सारे लोग कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ में, तो उन लोगों का कहना है कि भाई मैं अभी कंस्ट्रक्शन में था या फिर मैं दूसरे फास्ट फूड वाले बिजनेस में था या फिर कोई भी अदर बिजनेस के अंदर हूँ, या फिर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टीचर की जॉब है उनकी, या फिर जैसे मतलब जो जिनकी ऐसी जॉब है जैसे कुछ टाइम काम रहता है, कुछ टाइम के बाद छुट्टी रहती है, बाकी उस टाइम को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए है। तो या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पे बाहर जॉब कर रहे हैं और घर में चाहते हैं कि वो किसी को थोड़ा व्यापार करवा दें होलसेल का छोटे स्केल पे इन द सेंस कैसा हो रहा है कि वो ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, वो उनको शॉप नहीं लेना है, उनका कोई गोदाम वगैरह है या फिर वो अपने घर से करना चाह रहे हैं होलसेल, तो उसके रिगार्डिंग है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें, तो उनका ऐसा मानना है क्या सर जो हम अपने एरिया के जो होलसेलर हैं क्या उनको हम माल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने एरिया के होलसेलर को देना चाहते हैं तो जो बड़े प्रोडक्ट है आप उनको नहीं दे पाओगे। बड़े प्रोडक्ट इन द सेंस के जैसे सूट, साड़ी, लहंगा, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि जो मेन फेमस सिटीज है उनके अंदर बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो मेन सिटी है, जो रियल मैन्युफैक्चरर हैं जो उस सिटी के, उनसे वो डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। अगर आप भी वो मैन्युफैक्चरर से लेके भी आओगे ना डायरेक्ट, तब भी आप उनको नहीं दे पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप मार्जिन ऐड करोगे अंदर और वो ऑलरेडी वहां से डायरेक्ट ले रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका हट जाता है कि उनको आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना ही है आपके एरिया के होलसेलर को, कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी चीजें हैं जैसे एसेसरीज, लाइक हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो कि जो आपके एरिया के होलसेलर हैं वो पेटीकोट रेडीमेड बेचना चाहते हैं, तो रेडीमेड पेटीकोट बेचने के लिए जनरली हम बलोत्रा का बात करते हैं। बलोत्रा से पेटीकोट का फैब्रिक मिलता है, तो लोग वहां से फैब्रिक तो मंगा ही सकते हैं होलसेलर, लेकिन रेडीमेड का थोड़ा इशू आता है क्योंकि हर एरिया में डिजाइन कॉस्टिंग का थोड़ा फर्क आ जाता है। अगर वो बलोत्रा से भी रेडीमेड माल मंगाएंगे ना तो वहां पे उनको वो कॉस्टिंग नहीं मिलती जो लोकल मार्केट में मिलती है, क्योंकि ये चीज है एक्चुअली हमारे एक यूपी के ही हैं ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने ऐसा चाह गया, वो अभी डाकघर में काम करते हैं और वो पार्ट टाइम वो करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने स्टिचिंग का डाला हुआ है, वहाँ से फैब्रिक मंगाते हैं और अपने यहाँ पे स्टिचिंग करवा के अपने एरिया के होलसेलर को वो दे रहे हैं। रेट ऐसा टाइट दे रहे हैं कि वो बाकी एरिया में मतलब मुड़ भी नहीं सकते। क्यों कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जो पर पीस है बहुत कम नॉमिनल चार्ज रखा है। नॉमिनल चार्ज मतलब समझ लो कि जो आपका होलसेल बिजनेस है जनरली में एक बहुत से लोगों का वो रहता है कि भाई जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है, मतलब कई तरीके के लोग हैं होलसेल करने वाले। एक तो हैं कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है आज की डेट में, वो खाली इस बिजनेस में घुसना चाहते हैं, आज प्रॉफिट नहीं बनाना है, आगे बनाना है। बहुत सारे लोग हैं उनको प्रॉफिट भी बनाना है, मतलब मैनेज करना, अपने घर को भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो ये वाला जो बिजनेस है जो एसेसरी का, जैसे फॉल हो गया, अस्तर हो गया, ये हो गए, या फिर जो फैब्रिक्स हो गए, फैब्रिक रॉ फैब्रिक्स जो हो गए, जैसे कि क्रैप हो गया, जॉर्जेट हो गया, या फिर रॉ फैब्रिक्स जो आते हैं, मतलब जो भी इस तरह साटिन वाटिन जो भी फैब्रिक्स जो आते हैं इस तरह की चीजें, वो अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसमें भी बड़े स्केल में नहीं कर सकते। दूसरा है इसके बाद और एक स्किल बनता है इसमें कि अगर आपके एरिया के होलसेलर को आप सप्लाई करना है तो आप कुर्तीज वगैरह बना के बेचो, टॉप्स बना के बेचो, लेगिंग्स, प्लाजो, जो इस तरह की चीजें बना के बेच सकते हो। अगर आप बोलोगे ये तो वहां से भी रेडीमेड मिलता है माल, इसमें भी क्लू है। एक्चुअली क्या है, ऐसा हमारे ग्रुप से भी लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि वो क्या है, वहां से लौट के फैब्रिक लेके आते हैं जो भी मेन सिटीज हैं, जैसे सूरत हो गया। सूरत में जैसे ये क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, सूरत में क्या क्या मिलता है, फेमस किसके लिए है, थोड़ा डायरेक्शन अलग है क्योंकि हर चीज हर जगह नहीं मिलती। बोलने वाले, बेचने वाले वो कहीं से कुछ भी बेच रहे हैं, वो तो आप भी बेच सकते हो कोई भी सिटी में जाके, लेकिन जनरली फेमस किस लिए वो बता दूंगा मैं आपको। इस तरीके की जो चीजें हैं आप करके बेच सकते हो अपने एरिया के होलसेलर को। दूसरा बात है कि स्टॉक का, मान लो सपोज ये चीजें हैं, अगर आपको स्टॉक कितना रखना है तो स्टॉक के लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ, आप स्टॉक इतना रखो कि एटलीस्ट आप उसका सैंपल रख सको, थोड़ी बहुत वेरायटी रख सको और बाकी चीजें उनके कैटलॉग के ऊपर दे सको। जैसे अभी मान लो आपको पेटीकोट का काम करना है तो आप कुछ पेटीकोट का जो क्वालिटीज है, मतलब उसमें क्वालिटीज रहता है रेट वाइज कि भाई इतना जीएसएम का है, उतना जीएसएम का, अलग अलग जीएसएम का अलग अलग क्वालिटी रहता है, अलग अलग मतलब मील का भी थोड़ा अलग क्वालिटी रहता है। तो वो सैंपल्स आप अपने पास रख के देखो, उसके जो कलर चार्ट वगैरह है वहां से आप ले लो, जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे ले लो उसमें, और लोगों को दिखा दो भाई ये सैंपल है, कलर चार्ट ये है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लो, वो मैं आपको माल मंगवा दूंगा 5-6 दिन में आपके यहाँ पे आ जाएगा, अपने डलवा दूंगा आपके यहाँ, या जो भी आपका डिलीवरी टाइम हो सकता है उतना आप बता सकते हैं। ऐसे ही जो कुर्तीज वगैरह आपको बनानी है
मैं आपको एरिया के होलसेलर को देने की बात कर रहा हूँ। रिटेलर को आप इजीली दे ही पाओगे हर जगह से। इन चीजों के अंदर आप घुस सकते हो, जो छोटी छोटी एसेसरीज हैं या कहीं से आपने लॉट उठा लिया, पड़ते का कहीं से मिल गया आपको, ऐसी चीजें आप उनको पकड़ा सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट एकदम जो जैसे साड़ी ले लिया, सूट ले लिया, गाउन ले लिया, क्रॉप टॉप ले लिया, इस तरह की जो चीजें हैं, कुर्तीज ले ली, उन लोग को आप नहीं दे पाओगे, है ना। क्योंकि उन लोगों को वही दे पाएंगे या तो आप वो खुद बना रहे हैं, या तो आप फैब्रिक लेके खुद बनाइए। फैब्रिक लेके ऐसा नहीं है कि फैब्रिक लेके आप कॉस्टिंग में उठा दोगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर और भी मैन्युफैक्चरर हैं जिनसे ऑलरेडी ले रहे हैं। ये देहात में, गांव देहात में कॉस्टिंग का क्यों बात आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर जहाँ से ले रहे हैं, होलसेलर ले रहे हैं, वो क्वालिटी का थोड़ा फर्क आता है। तो आप अपने यहाँ पे वो चीज़ करिए, क्योंकि आप जो भी है सेटिंग करो सिटीज से, जो मेन सिटी है वहाँ से फैब्रिक सस्ता सोर्सिंग करने का। सस्ता तभी मिलेगा जो वैसे फैब्रिक हैं रेडीमेड के लिए। जैसे अभी मान लो कोई साड़ी का काम कर रहा है होलसेलर, तो वो साड़ी के वाले में ज्यादा काम है, तो वो ज्यादा घुसा हुआ साड़ी के अंदर होगा, तो फैब्रिक के अंदर नहीं घुसा हुआ होगा। तो फिर आप रेडी फैब्रिक ले सकते हो। अच्छा फैब्रिक भी लोगे, उनको बना के दोगे, तब भी वो रेट वाइज मीट होगा। लेकिन आप ट्राई करो लॉट वाले फैब्रिक्स का, अच्छे सप्लायर से लेने का, जैसे बना के आप दे सको। और दूसरा हो गया, ये तो हो गया एक बड़ी स्केल का हो गया। अब आते हैं हम जनरली होलसेल करने का, जो भी मतलब अपने एरिया के रिटेलर्स को देना है, बशर्ते आप एक अच्छी जगह से परचेस कर रहे हो, आप एक मैन्युफैक्चरर से, रियल मैन्युफैक्चरर से आप परचेस कर रहे हो, तो फिर आप दे पाओगे। और उसमें भी कैसा है कि ये चीज देने से पहले सबसे पहले चीज कैसा है कि ऐसे एक तो हो गया आपका, आपके एरिया में सेगमेंट रहेगा। एक तो होगा फेरी वाले लोग, एक हो गए छोटे दुकानदार जिनकी ज़्यादा सेल नहीं होती, छोटी सी दुकान है, या फिर बहुत सारी बुटीक वाली लेडीज हैं जो कि दिन में खोलती हैं, शाम को अपना उनका हाउस का काम रहता है, घर का काम रहता है। और बहुत सारे दुकानदार हैं मतलब जिन्होंने ज़्यादा उनका टर्नओवर वगैरह नहीं है। और बहुत सारी दुकानें ऐसी होंगी जो आप भी जानते होंगे, रिटेल में बहुत फेमस दुकान है, बड़ी दुकान है। तो उन बड़ी दुकानों के अंदर क्या होता है कि वो नियर बाई जो भी होलसेलर है उनसे उनका माल आता है, या फिर सूरत से जाता है। सूरत इन द सेंस का जो सिंथेटिक फैब्रिक्स जो भी वेस है वहाँ से। तो लेकिन उनका चक्कर क्या रहता है, वो चलता है उनका उधारी पे काम, मोस्ट ऑफली उधारी पे चलेगा। अगर वो अपने एरिया के होलसेलर से भी ले रहे हैं तो उसके उधारी पे जा रहा होगा काम। तो अगर आप इस चीज में घुसना चाहते हैं, बड़े व्यापारी के चक्कर में हो, तो आप उसके चक्कर मत पड़ना। हाँ, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना, जैसे मैंने बोला ना, खुद आप कोई की चीज बना रहे हो और आप कैश में देना चाहते हो, तो उनको दे दो। क्योंकि अगर आप उधारी में दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा उधर। तो उधारी का काम थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। और क्योंकि मार्जिन स्टार्टिंग में आपको कम रखना पड़ेगा, तो आप नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करो छोटे दुकानदारों को, जहां से आपका कैश का काम हो जाएगा सीधा सीधा। सैंपल्स आप रखिए प्रॉपर से, जितने टाइप की आप चीजें बनाने वाले ना, उतने आप सैंपल रखो, जिससे कि आपको सैंपल दिखाने में वो नहीं हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं फोटो दिखा के ऑर्डर ले लूंगा, फिर ले लूंगा। देखो, फोटो में अगर देख भी लिया, उसने मंगा भी लिया और फिर वो आके कैंसिल भी कर दिया, तो वो आपके गले में लग जाएगा। वैसे भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आप सैंपल मंगाइए, उनको दिखाओ फैब्रिक, और बाकी उस जो है डिजाइन वगैरह उनको अलग से मंगा लो। मतलब फोटो वगैरह भी दिखा सकते हो, भाई सेम फैब्रिक है, खाली पैटर्न अलग है, डिजाइन अलग है। आपको अगर मंगाना है, अगर फैब्रिक आपको पसंद है, तो मैं ये डिजाइन भी मंगा सकता हूँ 5-6 दिन में, जो भी आपका डिलीवरी टाइम है वैसे। उस तरीके से आप वो स्केल पे कर सकते हो। इससे करने से पहले जो भी लोग हैं, आप जब भी गाँव में जा रहे हो, छुट्टी पे हो, या फिर जो भी काम कर रहे हो, ये काम करने से पहले भी ना उन लोगों से जरूर मिलना है। उन लोगों से जो भी दुकानदार है उनसे मिलना है, भाई मैं ऐसे होलसेल का काम करना चाहता हूँ। आपकी मेनली डिमांड क्या रहता है, किस टाइप की चीजें रहते हैं, आप बताइए। आपको जो जहाँ से आप ले के आ रहे हो, उससे मैं सस्ते रेट में आपको प्रोवाइड करूंगा और आपके घर पे दे दूंगा। हो सके आपको डिलीवरी आप दे सकते हो, उनके घर पर प्रोवाइड करवाओ। जनरली जैसे हम लोग राशन वासन की दुकान पे देखते हैं ना, ऐसा नहीं कि राशन की दुकान पे खाली जो ज्यादा सामान लेके आने वाले या बड़े जो सप्लायर है उनका ही काम चलता है। वहाँ पे हर छोटा सप्लायर भी घुसा हुआ है। अगर आपके बजट नहीं है ना, जैसे मान लो बहुत सारी राशन की दुकान है, वहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम बेचते हैं, कुछ अलग अलग चीजें बेचते हैं ना, तो वो क्या, वो भी एक अलग सेगमेंट है। लेकिन ऐसे ही वो सारे दुकानदारों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी अपना बिजनेस होलसेल में कर जाते हैं। तो ऐसे ही आप ऐड ऑन कर सकते हो उन चीज़ों के अंदर। ऐसे जनरली हम लोग सूरत की बात करते हैं, भाई सूरत से माल खरीदो, ये खरीदो। पहले एक समझ लो चीज़ हर जगह नहीं बनती है। सूरत जो जाना जाता है वो सिंथेटिक फैब्रिक्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वहाँ पे प्रोसेस होता है, मीन्स जो मैन मेड फाइबर है, जो आदमी द्वारा निर्मित है, जो बोलते ना, क्या बोलते हैं, नेचुरल नहीं है वो, मतलब प्रकृति ने नहीं दिया है, उस टाइप के जितने भी फैब्रिक हैं, जैसे हम लोग पॉलिस्टर बेस्ड जो फैब्रिक बोलते हैं, या फिर और भी जो फैब्रिक है, क्रैप हो गया, ये हो गया, ये जितने ऐसे फैब्रिक है ना जो सिंथेटिक वेस्ट फैब्रिक है, इनकी यहाँ पे जैसे जॉर्जेट हो गया, क्रैप हो गया आपका, और भी बहुत सारे अभी फैब्रिक जैसे विचित्रा हो गया, 70-72 हो गया, वेटलेस हो गए, जितने भी इस तरीके के फैब्रिक और भी फैब्रिक हैं, मैं बहुत सारे बता नहीं रहा हूँ नाम, ठीक है। इस टाइप के जो फैब्रिक हैं वो सूरत में बनते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। प्रोसेसिंग यहाँ पे होता है, ऐसा तो इधर उधर भी थोड़ी चीजें होती हैं, पर सूरत का जितना एरिया है, जितना जीआईडीसी है, जैसे उधना हो गया, सचिन हो गया, और बहुत सारे और भी जीआईडीसी हम समझ भी नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना इतना दूर तक लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सूरत मतलब ऐसा नहीं है कि सूरत में 10-20 किलोमीटर के अंदर ही काम हो रहा है। लोग सूरत के नियर बाई जो फैक्ट्री है 40-50+ किलोमीटर तक काम हो रहा है,
वो सूरत में ही गिने जा रहे हैं आज के डेट में कि सूरत का वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सूरत में बन रही हैं। अगर जैसे मैं इसलिए बोल रहा था कि आप अगर होलसेल करने वाले हो तो ठीक है। दूसरा है कि जैसे अभी मैंने बोला पेटीकोट के लिए बलोत्रा फेमस है, बलोत्रा से जाइए। आपको रेयन फैब्रिक लेना है तो जोधपुर है, सूरत भी है। सूरत का जो क्वालिटी थोड़ा अप रहता है तो रेट भी अप रहता है, और जोधपुर का है क्वालिटी हल्का लो रहता है। तो ये अलग अलग जो फैब्रिक है उनके लिए अलग अलग मार्केट्स हैं। अभी कॉटन वेस्ट है, कॉटन वेट के लिए भी आप तो उसका रेट भी लो रहता है। जो अगर सूट्स का फैब्रिक है वो ज़्यादातर प्रोसेसिंग अहमदाबाद और उसके नियर बाई होता है, सूरत में भी होता है। सूरत का थोड़ा क्वालिटी अप रहता है तो उसका रेट भी थोड़ा अप रहता है। ऐसे अहमदाबाद का थोड़ा सा हल्का क्वालिटी रहेगा लेकिन उसका अच्छा क्वालिटी वो इतना अच्छा मतलब खराब भी नहीं रहेगा। तो वहाँ से कॉटन का वहाँ से होता है। बाकी अगर जैसे हमारे कॉटन फैब्रिक ही लगाए तो जैसे आपका कुछ हो गया आपका जोधपुर के पास को हो गया, कुछ आपका जैतपुर में हो गया, फिर जयपुर है अपना मेन जयपुर है। तो अगर आपको कॉटन की कुर्ती चाहिए, जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, कॉटन के रिलेटेड जो भी आइटम चाहिए कुर्ती के नाम पे, जैसे जयपुर है फर्स्ट रहेगा जयपुर कुर्ती के लिए, कॉटन वेस्ट का फैब्रिक के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिंथेटिक के लिए वो रहेगा। अगर आपको फैंसी कुर्ती चाहिए, कॉटन की भी मिलती है सूरत के अंदर, तो आपको सूरत बेस्ट रहेगा। डिजाइनर और ब्रांडेड चीज़ें चाहिए तो सूरत के लिए। बाकी जो दोनों चीज़ें मिक्सअप चाहिए मतलब कॉटन की भी और वो सब, तो अहमदाबाद हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें। अगर आप ढूंढने जाओगे कि भाई पेटीकोट का कपड़ा कोई दूसरी सिटी में आपको मिलेगा सही, लेकिन फिर आप रेट मैच नहीं कर पाओगे। वो भी भाई वहाँ से लाएगा, बेचेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। आपको अगर पेटीकोट का लेना है, अगर अस्तर फॉल वगैरह लेना है और ये सब लेना है तो कुछ बलोत्रा में भी मिलता है, पाली में भी मिलता है। तो आपको ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट को पकड़ना पड़ेगा। फिर ये है कि जैसे लोग मथुरा का भी काफ़ी चलन में है कि भाई मथुरा का किसके लिए फेमस है। तो मथुरा में देखिए वहाँ बनता है लो रेंज की साड़ी, प्रिंटेड साड़ी बनती है मेनली आज की डेट में। तो वहाँ पे अभी जैसे अभी सूरत वाले हो गए या फिर सूरत वाले हो गए, मथुरा वाले हो गए। तो मथुरा सूरत में फ़र्क यही है कि प्रोसेसिंग का फ़र्क है। मील्स वगैरह ऐसे वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे जो भी है, जो टेबल प्रिंट रहता है ना, जो फर्मा प्रिंट रहता है, उस टाइप का प्रिंटिंग ज़्यादा होता है। तो इसलिए सूरत जो मथुरा का प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग साड़ी है, वो थोड़ा सस्ता रहता है। दूसरा है कि सूरत के जो भी मोस्ट ऑफली जो मील है वो थोड़ा उनका कट भी एकदम प्रॉपर रहता है। अगर मथुरा जाएंगे तो उनमें थोड़ा सा चांसेस है आपका कट 19-20 का कम ही आए। जैसे अभी 6 मीटर की साड़ी बोली ना तो 590 आए, 95 आए, 585 भी दे देते हैं वो लोग। तो अब अगर मथुरा से आप खरीद रहे हो तो थोड़ा कट चेक करके खरीदना है। ऐसे तो सूरत से भी खरीदना है क्योंकि सब किसी का भरोसा नहीं होता। आपको अगर ऐसा डाउट है तो आप उनसे खरीदो। अगर कोई नॉन ब्रांडेड है, मतलब जिसको आप जानते हैं वो है, जिनका चलता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर नॉन ब्रांडेड है, ऐसा आइटम है, तो उसको जरूर चेक करें। और ये चीज़ हर जगह करें जो चेकअप करने का वाला है। जैसे अभी बॉटम कट का बात आता है, जैसे लिखने के लिए लोग 3 मीटर लिखते हैं, 3.5 मीटर, 4 कट, 5 मीटर, क्या क्या लिख देते हैं। तो मैं पहले भी चीज़ों में बता चुका हूँ। आप अगर होलसेल कर रहे हो, अगर आप होलसेल कर रहे हो तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज़ अगर दे रहे हो तो आप छाती ठोक के दे सकते हो कि भाई ये नहीं, इतना ही निकलेगा, मैं आपको बोला ना, अब बाकी जवाब क्यों नहीं, तो आपका स्टार्टिंग में बिजनेस डूब जाएगा। तो अब मार्जिन की बात रही तो मार्जिन सीधा बात है, अगर आपका ऐसी डिपेंडेंसी है भाई मेरा इससे ही घर चलने वाला है, जो भी पैसा आएगा मेरा, तो सीधे बात है 10-15% आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी मार्केट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, आपकी मार्केट कैसी है। जैसे बहुत सारी जगह पे अच्छा मार्जिन 20-25% भी लोग होलसेलर ले रहे हैं बहुत सारी जगह पे, तो वहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से 10-15% बहुत है अगर आपको नए बिजनेस में अगर अंदर जाना है तो। बाकी अगर ऐसा है आपके पास कि भाई मेरे पास सैलरी आ रही है कहीं से, या फिर मेरा दूसरा बिजनेस है वहाँ से इनकम है, मुझे आज पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को बस बिजनेस बिल्ड करना है, ब्रांड बनानी है, तो भाई मैं बोलूँगा कि 7-8% या 10% मैक्सिमम आप काम करें। और ज़्यादा ही लो जाना है तो 5% करें। 5% जाना मत, क्योंकि कुछ स्टॉक आपके वो हो जाएंगे, अटक जाएंगे, उनको भी रेट टू रेट निकालना पड़ेगा। तो आप 10% के 7-8-10% के अराउंड आप जा सकते हैं। ज़्यादा मार्जिन नहीं ले पाएंगे आप इस बिजनेस में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है और भी लोग होलसेलर हैं और भी एक के बोले एक बड़े से बड़े लोग पड़े हैं, तो आप उसमें वो कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता रहूँगा, अगर आपको रियल मैन्युफैक्चरर का जरूरत है, अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, या टेक्सटाइल मार्केट के अराउंड और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रियलिटी चाहिए, ग्राउंड लेवल की चीज़ें चाहिए, तो मैंने पेड मेंबरशिप बनाया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप मेंबर ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप करें, मेंबरशिप डिटेल मैं भेज दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जुड़ जाएं। अदरवाइज जो मैंने जिस सिटीज़ का आपको बताया, जिस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे जाएँ, एक्सप्लोर करें, घूमें, थोड़ा सा टाइम लें, अपने व्यापारियों से समझें पहले जिनको आप माल देने वाले हैं। अगर आप उनको नहीं समझ के जाए ना, तो आप कुछ ऐसा चीज़ खरीद लाओगे जो बिकेगा भी नहीं। और जबरदस्ती मार्केट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो बंदा खरीदने वाला है वो क्यों आपका भुगतेगा, आपकी जो भी ब्लंडर है वो क्यों भुगतेगा। तो इसलिए आप जब जाएं उस ऐसी मार्केट्स के अंदर, पहले अपने एरिया को समझो,
वहाँ पे मैं जिसको बेचने वाला हूँ उनसे समझो भाई आपकी ज़्यादा क्वांटिटी किस में जाती है, आपको क्या रेट में मिल रहा है, मैं इससे बेटर दे पाऊंगा नहीं। फिर वो मार्केट में जाके वो रेट मैच करो कि भाई ये रेट में मैं दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ से खर्चा मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको जैसे मैंने बोलता हूँ कि हमारी कम्युनिटी भी है, जैसे ग्रुप है हमारा चलाता हूँ जिसमें कम से कम 4 साल से चला रहा हूँ, तो जिसमें व्यापारी हैं अपने फ्रेंड सर्कल भी बन जाते हैं, जैसे एक दूसरे से जुड़ के बातचीत करते हैं, कोई कुछ व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आपस में अगर मिल के जाना है, क्योंकि यूट्यूब से आप कितना एक दूसरे को कितना वीडियो देख लो, तो ऐसे कोई कम्युनिटी आज तक नहीं बना कि जो ऐसी चीज़ों को अगर जोड़ पाए, आदमी लोगों को व्यापारी से एक जगह जोड़ पाए जहाँ से कि वो मिल के जाके अपना काम कर सकें। लेकिन वो मैंने पॉसिबल किया ये। और इसमें कैसा है, एक बोले एक राह चलते व्यापारी मार्केट में तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट कहाँ मिलता है। कहाँ एटलीस्ट एक कम्युनिटी बनाया जहाँ से एक ब्रांड का बीच में है कि भाई B2C इंडिया के मेंबर हैं हम, तो ये हम ग्रुप है, चलो हम व्यापारी, एक ट्रस्ट बदी चीज़ बन जाता है। इस तरीके से अगर आपको काम करना है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, नो डाउट। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आती रहेंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया इसके अलावा और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा और दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। एक और है, जो भी लोग नया ब्रांड अपना बनाने वाले हैं, जैसे साड़ी का, शूट का, कुर्ती का, जैसे बोल रहे हैं भाई हमको वेबसाइट पे बेचना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ से भी बेचना है, अपना ब्रांड बनाना है, तो जैसे लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जो इनकी फेमस कंट्रीज है लाइक चाइना वगैरह ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे लोग ब्रांड के लिए जाते हैं ना, या फिर ऐसे जो लोग हैं इनसे मिलते हैं, इनको इस फील्ड में जानकारी रहती है। तो ऐसे ही अगर आपको ऐसा कुछ करना है, समझना है भाई हमको कैसे ब्रांड बनाना है, क्या करना है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है स्क्रीन पे, वहाँ पे पूछ लेना। जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, आप जो भी है वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।